अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तानी रीसेंट ड्रामास के बारे में आगाह किया जा रहा है जिनको आप इस गर्मियों पर ज़रूर इंजॉय करेंगे, क्योंकि गर्मियों की लंबी दोपहरें वैसे भी काटे नहीं करती। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नंबर 10 पर है हमारे पास ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा। मुकद्दर का सितारा यंग जनरेशन के लिए एक हैप्पी सीरियल है। मुकद्दर का सितारा में तानिया हुसैन रमशा का मनफी कैरेक्टर निभा रही हैं। इनके कैरेक्टर्स को मदाहों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। कहानी पोश घराने से ताल्लुक़ रखने वाले फैज़ान के और मुतवस्सत तबके की लड़की हादिया के गिर्द घूमती है। फैज़ान बिगड़े बेटे को सुधारने के लिए घर वाले करीबी दोस्त के घर उनकी बेटी हादिया का रिश्ता लेकर जाते हैं, पर वो इस शादी पर राज़ी नहीं हैं और अपनी दोस्त रमशा से मोहब्बत करते हैं। दूसरी जानिब हादिया भी उन्हें पसंद नहीं करती। रमशा अपनी वालिदा को फैज़ान के वालिद सफ्तर के साथ डील करने का जिक्र कर रही हैं और उन्हें धोखा देने का मंसूबा बना रही हैं। नंबर 9 पर है ड्रामा सीरियल बेपनाह। बेपनाह भी एक यूनिक सीरियल है। बेपनाह एक नया पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा है जो 2022 में हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को अपनी तहरीर और रोमांस के लिए खूब पजीराई मिली। बेपनाह का किरदार इशाल फयाज अदा कर रही हैं, जो पहले ड्रामे में अपने कैरेक्टर के लिए मशहूर हैं। इशाल के अलावा रईत मोहम्मद आलम जिब्रान का किरदार अदा करेंगे। वो सयानी ड्रामे में भी काम कर चुके हैं। ड्रामे में खाकान शाहनवाज को नौफिल के तौर पर भी दिखाया गया, जिन्होंने एक उभरते हुए पाकिस्तानी एक्टर के तौर पर ड्रामे में तजर्बा हासिल किया। बेपनाह की कहानी गुल और रुशना नामी दो नौजवान लड़कियों के गिर्द घूमती है। ड्रामे में इशाल फयाज और कमल खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। रुशना, जिसका किरदार इशाल फयाज ने अदा किया, एक लापरवाह और खुद गर्ज लड़की है, और गुल, जिसका रोल कमल खान ने अदा किया है, एक हसास और खामोश लड़की है। रुशना एक छोटी सी गलती करती है जिसने ख़ानदान की हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल दिल आवेज़। दिल आवेज़ एक सिंड्रेला थीम पर बनी स्टोरी है। ये एक तवाइफ की बेटी की कहानी है जिसे माँ की गलतियों की वजह से तनकीद का निशाना बनने के साथ साथ कई मुजालिम बर्दाश्त करना पड़ते हैं। दिल आवेज़ की सौतेली बहन फारिया की शादी सिकंदर से होने वाली होती है कि फारिया घर छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से दिल आवेज़ को सिकंदर से शादी करना पड़ती है। शादी के बाद भी सौतेली माँ के तानों और बेजा जुल्म की वजह से तंग आकर अपनी नानी और खाला की जानिब चली जाती है, जहाँ वो नई मुसीबत में फंस जाती है। ड्रामे में बताया गया कि कभी भी पेरेंट्स की गलती की सज़ा बच्चों को नहीं देनी चाहिए। ड्रामा सीरियल मेरे दामाद। मेरे दामाद भी नया सीरियल है जो रिसेंटली नशर हो रहा है। आप देखेंगे कि सजीला मिर्ज़ा एक वकील हैं, पसंद की शादी के शदीद खिलाफ हैं। इन्होंने अपनी दो बेटियों की शादी अपनी ही पसंद से की। इनका ख्याल है कि घर में भी एक भी दामाद मुनासिब निकल आए तो घर ख़राब हो जाता है। इनका कोई अपना बेटा नहीं, लिहाजा इनकी सोच महदूद है, और फिर इस महदूद जहनियत को वो वकील होकर भी बदल नहीं सकीं, न समझ सकीं। दोनों लालची और बदकिरदार मर्दों का इंतखाब अपनी बेटियों के लिए कर लिया। समाज में शादी को ख्वाब बनाने में हम टीवी का बहुत रोल है। सजीला को माजी में भी एक जवानी का सानिहा था जो उसे बार बार याद आता था, जिसने उसकी शख्सियत मस्त कर दी। घर से अपने महबूब के लिए तो निकल जाती है, मगर महबूब खुद नहीं आता और उसके घर वापस आने तक उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका होता है। तब मिर्ज़ा साहिब, जिन्हें उनके अब्बा हुजूर ने उनके लिए मुंतखब किया होता है, उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन नसीब के 4 बेटियों की पैदाइश के बाद मिर्ज़ा साहिब भी इस दुनिया में नहीं रहते। सजीला को इन हालात का अंदाज़ा हो जाता है। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ फ़ैसले करने लग जाती है। इस ड्रामा सीरियल में हालात से लड़ने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल काला डोरिया। काला डोरिया एक लव स्टोरी है जिसमें आप दो जानी दुश्मनों को एक दूसरे की मोहब्बत में शदीद तरह से मुब्तला होता देखेंगे। मानो एक नौजवान लड़की और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। अपने ख़ानदान को छोड़ने पर बहन निदा और उसके ससुराल वालों से शदीद रंजिश रखती है। कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश मानो अपनी बचकाना बातचीत और असफन के साथ तकरीबन हर मामले पर इख्तिलाफ की बदौलत अपने हर मंजिल में तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। हमने बहुत सारी रोमांटिक मज़ाहिया सीरीज़ देखी हैं जिनकी कहानी के एंड का हमें पहले ही अंदाज़ा हो जाता है। सभी फ़नी डायलॉग्स और मज़ाह निगारों के दरमियान इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि ये चचाज़ाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस कदर गुस्सा और नफ़रत इस वजह से रखते हैं कि इनके वालिदैन माजी में किसी वजह से एक मामले पर मुत्तफ़िक नहीं हो सके। ये हमारे माशरे की एक सैड रियलिटी है कि लोग अपने माँ बाप की दुश्मनियाँ अपने साथ लेकर चलते हैं। ड्रामा सीरियल बदज़ात। बदज़ात मोहब्बत की ट्रेजेडी पर मबनी ड्रामा है। लव ट्रायंगल की कहानी एक बड़े जॉइंट फैमिली सिस्टम के गिर्द घूमती है। एक खूबसूरत नौजवान जो अपने बदतमीज़ और मुतकब्बिराना रवैये के लिए जाना जाता है, वली का कज़न और मद मुकाबिल दानियाल, वली की शख्सियत से जलता है और उसे बदनाम करने या मजाक उड़ाने का
कोई माँ का हाथ से जाने नहीं देता। दूसरी तरफ इनाबिया एक फर्माबरदार और नज़्म व ज़ब्त रखने वाली नौजवान लड़की। एक अफसोसनाक वाक़या वली, दानियाल और इनाबिया की ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देता है। इनाबिया की तरफ दानियाल का रवैया उसकी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होता है और जल्द ही दानियाल की बढ़ती हुई जारहियत वली को परेशान करने लगती है, जो इनाबिया के लिए नर्म गोशा पैदा करता है। क्या वली को इनाबिया और उसके हुकूक के लिए खड़ा होने की हिम्मत मिलेगी या वो पछतावे के साथ जीता रहेगा? जानने के लिए ड्रामा देखिए। नंबर 4 पर ड्रामा सीरियल वहशी। वहशी को हम हार्ट टचिंग सीरियल कह सकते हैं क्योंकि ड्रामे में बहुत टची सिचुएशन दिखाई गई। ड्रामा 2 ख़ानदानों पर मरकूज़ है। एक वो जिसमें बच्चों को प्यार और देखभाल से नवाजा जाता है, दूसरा जहां वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उनके बाप के हाथों ज़्यादती का शिकार हुए हैं। मुनीर अपनी बीवी मुनीरा के लिए हमदर्द और प्यार करने वाला शौहर और अपने इकलौते बेटे आसिफ का दोस्ताना और ख्याल रखने वाला बाप है। अपने करियर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है और दफ्तर में आला ओहदे पर तरक्की पाता है। एक दिन काम से वापस आते हुए उसका सामना डाकुओं से होता है जो उसे गोली मार देते हैं। नजीब एक बदतमीज़ आदमी से जो बेटे की ख्वाहिश रखता है, वो अपनी 2 बेटियों को बदकिस्मत समझता है। माली कर्जों में डूबकर उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। ड्रामा सीरियल हुक। ड्रामा सीरियल हुक इस माह का एक मेगा हिट सीरियल है। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। ड्रामे में दिखाया गया कि किंजा हाशमी एक लड़के को डिच करती है और इसी वजह से वो दुख में आकर मर भी जाता है। फिर उसका बड़ा भाई उस लड़की से बदला लेने के लिए उसी से शादी करता है और उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है। ड्रामे की कहानी इंटरेस्टिंग है। हुक की डायरेक्शन मोहसिन मिर्ज़ा ने की है, जबकि इसकी कहानी शगुफ्ता भट्टी ने लिखी है। हुक की हिदायतकारी की वजह से लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। ड्रामे में लेजेंडरी एक्टर फैसल कुरैशी लीड रोल कर रहे हैं। इनके साथ किंजा हाशमी लीड कास्ट में शामिल हैं। फर्स्ट लुक में किंजा हाशमी कहती हैं, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, हर तरफ खुशियाँ और मुस्कुराहटें हैं, किसी अपने की मोहब्बत का एहसास, मेरे ख्वाब ख्वाहिशें सब मेरी मुट्ठी में हैं, मगर ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, किसी वक्त भी आँख खुल सकती है। नंबर 2 पर ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है। ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा सीरियल की व्यूअरशिप मिलियंस में है। हाई रेटिंग के साथ ये देखने वालों को इम्प्रेस कर गया। इसे मद्दाहों की जानिब से भी खूब सराहा गया। ड्रामा प्यार दीवानगी है में समी खान, नीलम मुनीर, शुजा असद यानी कि मतीन, गुले राना और दीगर मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं। नीलम मुनीर शुजा असद से मोहब्बत करती है। अपनी फुप्पो और बहन की मुखालिफत के बावजूद उससे मिलना नहीं छोड़ती। मिलने का कोई ना कोई बहाना निकाल ही रहती हैं। जैसे एक सीन में नीलम मुनीर कॉलेज जा रही होती है, पर उनकी बहन उन्हें शुजा के साथ जाने से मना कर देती हैं। शुजा को यूं खड़ा देखकर नीलम मुनीर अपनी चप्पल तोड़ने का बहाना करती है और बहन से कहती है कि वो दूसरी चप्पल पहनकर आएगी। दूर जाकर खड़ी हो जाती है कि बहन चली जाए तो वो शुजा के साथ जा सकें। नंबर 1 पर है ड्रामा सीरियल तेरे बिन। तेरे बिन मोस्ट रोमांटिक सीरियल है जो कि जियो टीवी पर दिखाया जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि ये ड्रामा कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है, गलत नहीं होगा। यह ड्रामा इंडियन ड्रामा से भी इंस्पायर्ड है। ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक, फिल्मी और बहुत ही अजीबो गरीब सीन्स भी दिखाए गए हैं, जिसमें रोमांस कुछ पाकिस्तानी टच का नहीं बल्कि इंडियन तर्ज का लग रहा है। इस ड्रामा सीरियल में मीरब का किरदार बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसे प्ले कर रही हैं फेमस एक्ट्रेस यमुना जैदी। ड्रामे में मुर्तसिम का कैरेक्टर करने वाले वहाज अली पर बहुत सारी लड़कियों को क्रश भी हो चुका है। वहाज अली की इस एक्टिंग के पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है जो हम आपको फिर किसी दिन अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।